नमस्कार। डॉक्टर नीरज कुमार शो के इस अंक में आपका स्वागत है, अभिनंदन है। काफ़ी दिनों बाद मैं वीडियो बना रहा हूँ, लेकिन एक मुद्दा मेरे सामने आया, इस पर मुझे लगा कि वीडियो बनाना चाहिए। लगभग 15 वर्षों से पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी का शासन है। 2011 में आई, 2026 का चुनाव होने वाला है, 3 टर्म का पूरा हो रहा है। और इन 15 वर्षों में उन्होंने जमकर मारकाट मचवाया अपने प्रदेश में। उनकी पार्टी में ज़्यादातर वही लोग हैं जो पहले किसी ज़माने में कम्युनिस्ट पार्टी के समर्थक थे, और कम्युनिस्ट का मेन उनका चाल चलन ही था गुंडागर्दी, मारपीट करना, दूसरे पार्टी के वोटरों को डराना, और सब कुछ ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी ने एडॉप्ट कर लिया। और एडॉप्ट क्या कर लिया, समझिए कि उससे ज़्यादा बढ़ करके उन्होंने सब कुछ किया। 2021 का चुनाव मुझे याद है, जब चुनाव जीतने के बाद भी उनकी पार्टी के कैडरों ने जमकर उत्पात मचाया, मारना पीटना, विरोधी पार्टी के लोगों का हत्या करना, महिलाओं के साथ बलात्कार करना, कुछ भी उन्होंने नहीं छोड़ा। लेकिन सुप्रीम कोर्ट मौन रही। केंद्र की भाजपा सरकार, नरेंद्र मोदी सरकार भी मौन ही मानिए उनको, चूंकि वैसे हालात में 356 लगा के उस राज्य सरकार को बर्खास्त कर देना चाहिए, लेकिन पता नहीं क्या डर है या क्या है, क्या शायद इनको लगता है कि 356 लगाने से छवि खराब होगी। अरे भाई, आपको तो वैसे ही विपक्षी बिना कुछ किए धरे हिटलर 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 शाही, तानाशाही सब कुछ कहते जा रहे हैं, उपाधि देते जा रहे हैं, फिर भी आप क्यों मौन है, समझ में नहीं आ रहा है। एक बार हिटलर शाही दिखा ही देते। लेकिन चलिए, वो अलग विषय है, उस पर कभी और बात करेंगे। लेकिन अब जब 7 न्यायिक अधिकारी जिनके देख रेख में वहाँ SIR का काम हो रहा है, उनको मालदा जिले में, जो मालदा मुस्लिम बहुल जिला है, समझिए 70-80% से ज़्यादा वहाँ मुस्लिम आबादी है, और उसमें भी बड़ी संख्या बांग्लादेशी घुसपैठियों की है। वहाँ सुबह 11 बजे से रात के 1-1:30 बजे तक उन्हें बंधक बनाकर रखा गया। उन्होंने हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस को फ़ोन किया, हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ने गृह सचिव को और DGP सभी को फ़ोन किया, लेकिन कोई पहल नहीं हुई। सभी जानते हैं कि ममता बनर्जी से अलग कोई वहाँ चल नहीं सकता है, उनके डर से कोई अधिकारी वहाँ गए नहीं। अंत में जब मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुँचा, सुप्रीम कोर्ट के माननीय न्यायाधीश चीफ जस्टिस सूर्यकांत जी ने इंटरवीन किया, तब जाकर के वहाँ लोगों को छुड़ाया गया। और वो भी जब वो बाहर आए, उनकी गाड़ियों पे हमला हुआ। कहा तो जाता है कि उन 7 को जलाकर मारने की साजिश थी, ताकि सारा ठिकरा चीफ इलेक्शन कमीशन और BJP पे फोड़ा जाए, गृह मंत्रालय पे फोड़ा जाए, ऐसा एक कुत्सित प्रयास था। लेकिन तब जाकर के सुप्रीम कोर्ट की भी नींद खुली। 15 वर्षों से हर एक छोटे मोटे चीज में सो मोटो लेने वाले, स्वतः संज्ञान लेने वाले सुप्रीम कोर्ट ने कभी कोलकाता के मामले में या वेस्ट बंगाल के मामले में स्वतः संज्ञान नहीं लिया। जब ED के रेड में ममता बनर्जी घुस गई अपने DGP को लेकर के, और फाइल छीन लिया, मोबाइल छीन लिया, सब कुछ छीन लिया, फिर भी सुप्रीम कोर्ट सोई रही। तो यही कहा जाता है कि जब दूसरों के घर में आग लगी थी तो कोई परवाह नहीं थी, जब अपने घर में आग लगी, चिंगारी लगी, उसकी तपिश महसूस हुई, तब उन्हें लगा कि हाँ, वहाँ अराजकता है। लेकिन अब इसे क्या कहेंगे, विडंबना ही कहेंगे। लेकिन चलिए, और इस मामले में पूरे विरोधियों का मुंह बंद है, कभी किसी ने इसके खिलाफ कुछ नहीं बोला। अगर यही घटना आप थोड़ा विचार करें, अगर किसी भाजपा शासित राज्य में हो गया होता तो कितना तांडव मच रहा होता। ये कांग्रेसी कम्युनिस्ट इकोसिस्टम, उनके दलाल पतलकार सब कितना तांडव मचा के रखे होते, ये हो गया वो हो गया। लेकिन इतनी मतलब चतुराई से इस मामले में खामोशी की चादर ओढ़ कर बैठे हैं जैसे कुछ हुआ ही नहीं। यही इस देश की विडंबना है, और क्या कहा जाए। यही बात मुझे कहनी थी, इसलिए मैंने आज यह वीडियो बनाया है। अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें,
और अगर कुछ कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं तो मेरा QR कोड है, आपको दिखेगा वीडियो में, आप उस पर कंट्रीब्यूट भी कर सकते हैं। जय हिंद।